ये हंगामा तो इसी तरह से बढ़ता रहेगा। उधर ट्रांसफर की बात कह दी गई है, केंद्र की मोहर, और ट्रांसफर उनका होना ही है जब इस तरीके से फैसला ले लिया गया है कॉलेजियम द्वारा। तो फिर अब आगे क्या, क्योंकि वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बार की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तब तक जो है स्ट्राइक जो है जारी रहेगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय वकील हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, स्ट्राइक पर है आप लोग, क्या चाहते हैं आखिर? सारे लोग, क्या सारा जो बार है उसकी तरफ से जो घोषणा की गई है बेमियादी हड़ताल की, कब तक आप लोग हड़ताल पर हैं? कल हम लोगों की दोपहर में एक आपातकालीन आम सभा हुई थी जिसमें निर्णय लिया था कि हम लोग दोपहर बाद न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। शाम को जो है कॉलेजियम के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार माननीय यशवंत वर्मा जी का ट्रांसफ़र इलाहाबाद कर दिया गया था, जिसके लिए हम लोग विरोध में थे। शाम को 6 बजे कार्यकारिणी की एक आपातकालीन बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष महासचिव के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग अगले प्रस्ताव तक जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यशवंत वर्मा जी के विरोध के अलावा और भी सारी चीज़ों, कई बिंदुओं पर 11 बिंदुओं पर न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिस तरीके से कार्यपालिका में तो भ्रष्टाचार आम बात हो गई थी, लेकिन न्यायपालिका में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसको लेकर के भाई भतीजावाद कॉलेजियम के द्वारा अपने लोगों को बैठाए जाने से इस जो आंदोलन है इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के अलावा और तमाम इश्यूज भी आप लोग उठा रहे हैं। यशवंत वर्मा के अलावा रिक्त पदों की न्यायपालिका में भर्ती है, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ्रेश मुकदमे जो दाखिल है उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पुराने मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं न्यायपालिका के द्वारा जो एक संसाधनों की कमी सरकार के द्वारा की जा रही है, उसकी भी कमी है। बहुत सारे इश्यूज हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेन इशू है वो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी जी का मिशन क्लियर है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये चाहता है कि जीरो टॉलरेंस के रेट पे कोई भी घोटालेबाज, जो व्यक्ति खुद ही करोड़ों अरबों रुपए उसके घर में उसके निजी आवास में पकड़ा गया, उस व्यक्ति से कोई अधिवक्ता उसके कोर्ट में बहस करे तो कैसे विश्वास हो सकता है कि जो मैं मेरिट पे बहस कर रहा हूं वो ये सही जजमेंट देंगे? हमें ऐसे भ्रष्ट भरोसे का सवाल है, आप क्या कहेंगे? क्या सवाल है, काहे आप लोग स्ट्राइक पर? एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कल जब हम लोगों ने आम सभा की और उसके बाद जो है ये डिक्लेयर हो गया, हम लोग लंच के बाद जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। जस्ट उसके ठीक बाद जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का जो है निर्णय आ गया और उनका ट्रांसफ़र जो है माननीय यशवंत वर्मा साहब का हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। इस बात से हम लोग बहुत ही आहत हुए कि हम लोगों के इस निर्णय के पश्चात जो है तत्काल इस तरह का जो है मेमोरेंडम वहाँ से जो जारी किया गया, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। उसी के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपातकालीन बैठक जो है आहूत की, जिसमें कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और हम लोगों ने तय कर लिया कि जो है अब निश्चितकालीन हम लोग जो है निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या कोर्ट पूरी तरह से बंद है? कुछ अंदर कोई कोर्ट चल रही, क्या स्थिति? नहीं, कुछ कोर्टें बैठी हुई हैं, ये जानकारी में हमारे आया है। माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ऐसे सभी कोर्टों का बाइकाट भविष्य में करें। जो अगर हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं उनका भी हम लोग विरोध करेंगे भविष्य में। जी, आप क्या कहेंगे? जो भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। अब आप अनिश्चितकालीन में नहीं मत समझिए इसको ये आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारे सिस्टम में बदलाव नहीं कर जाएंगे, जब तक सारी पारदर्शिता के साथ काम शुरू नहीं होगा न्यायपालिका में, तब तक हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि इसको हम लड़ेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त हाई कोर्ट हो हमारा। आप हमको जजेस की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम जज चाहते हैं, भ्रष्टाचारी जज नहीं चाहते हैं कि जिससे हम सही बहस करें, आर्गूमेंट करें, उसमें भी संदेह नहीं व्यक्त होना चाहिए। आम पब्लिक में विश्वास कैसे बनेगा, उसी के लिए हम लोग जूझ रहे हैं। इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हाई कोर्ट। तो जजेस पर किसी तरह का संदेह है, सस्पिशन नहीं होना चाहिए और ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो अधिवक्तागण हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर जब तक उनका ट्रांसफ़र विड्रॉ नहीं किया जाता तब तक जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। बेमियादी हड़ताल की घोषणा की गई है। हालांकि बता रहे थे कि कुछ कोर्ट्स अभी चल रही हैं और उनका बाइकआउट किया जाएगा। तो आंदोलन जो है वो आर पार की लड़ाई की बात कही थी। बेसिकली जो बात आप इनसे कर रहे हैं, जो वकील हैं, सबके अपने अपने मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं मानवेंद्र, और इसी ओर इशारा अनिल तिवारी भी कर रहे थे कि कई तरह की समस्याएं हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि वो उससे वाकिफ नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा कैश कांड के सामने आने के बाद एक ट्रिगर पॉइंट इनको मिल गया। ये लड़ाई इनके सिस्टम के खिलाफ है। अलग अलग मुद्दे जरूर हैं, लेकिन वो हर मुद्दा सिस्टम से जुड़ता नजर आता है।
जी बिल्कुल, इस एक मुद्दे ने तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो बार है उसमें लगातार आक्रोश था और अंकल जज सिंड्रोम वाली बात भी कही गई थी, भाई भतीजावाद वाली बात कही गई थी, जजेस की कमी की बात कही गई थी और तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के अब ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो सारे मुद्दे शामिल हैं और ये कहा गया है कि सारे मुद्दे जो हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को, कॉलेजियम को, सरकार को विचार करना होगा और जो तमाम आंदोलन है उसमें सारे मुद्दे एक साथ शामिल हैं। हालांकि जो जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड का मुद्दा है वो बेसिक है और मांग ये है कि जो डेडलॉक है वो इसी बात को लेकर के है कि उनका ट्रांसफ़र विड्रॉ किया जाए, उससे कम में कोई मांग स्वीकार नहीं है। लेकिन इस आंदोलन के बहाने और जो तमाम मुद्दे हैं वकीलों के, वो सारे मुद्दे भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ये मांग की जा रही है कि उनको भी रिजॉल्व किया जाए, जजेस की जो हाई कोर्ट में कमी है उसको पूरा किया जाए। जी ठीक है, तो ये वो समस्याएं हैं और इनको पूरा करने का, इनको सॉल्व करने की यहाँ पर बात हो रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।